कीजिए ना संगोष्ठी पट्टासीटी पंडारक और बाढ़ से कुछ गुरु भाई बहन अपनी अपनी बात कह रहे थे। एक बात आई कि आपस में बहुत तालमेल शिव शिष्यता में नहीं है। ऐसा सीटी और बाढ़ के थे। लोगों ने कहा आपसी तालमेल, देखो यार कितना भाषण दे लोगे, कितना हम लोग समझा लें कि मोहब्बत से रहिए, प्रेम से रहिए, शिव आपके गुरु हैं। सारा होगा नहीं, सब नौटंकी। जात पर बहुत भाषण हुआ, जात नहीं मिटी। हम लोगों ने जात पे कुछ नहीं कहा, जात मिट गई। उसी तरह से ये समझाने से कि आपसी तालमेल बना के चलिए, एक साथ चलिए। हम सबों के गुरु तो एक ही हैं, एक ही दिशा है, एक ही कोशिश है हम लोगों की कि लोगों को शिव गुरु से जोड़े। होगा इसे नहीं। भाषण ठीक है, हम वो दे सकते हैं, होगा नहीं। होगा कैसे? ये आपसी तालमेल बैठेगा कैसे? ये आपस में मोहब्बत होगी कैसे? मात्र एक ही बात से होगी, जो गुरु ने कहा उसको करिए, जो गुरु ने कहा उसको करिए। यानी लोगों को शिव गुरु से जोड़िए। जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे आप। लोगों को शिव गुरु से जोड़ने की मानसिकता में आइए, चाहत में आइए। इस बात को चाहिए कि हम लोगों को शिव गुरु से जोड़े। हे महादेव, आप ऐसी दया करिए कि लोग आपके शिष्य बने। जैसे जैसे आपका मन उस शिव गुरु से जुड़ेगा, जैसे जैसे लोगों का मन उस शिव गुरु की ओर चलेगा, मोहब्बत आती जाएगी, तालमेल बढ़ता जाएगा। अन्यथा भाषणबाजी है कि आपसी तालमेल दूर करिए भाई जी, प्रेम से रहिए, मोहब्बत से रहिए, नहीं होगा। देखिए, हम लोगों को सब बात समझ में आती है कि हु ऐसे कर रहा है तो हऊ ऐसे हो रहा है, तो हऊ ऐसे हो रहा है, तो हई उसे हो रहा है। हम लोगों का गुरु है महादेव, उसको समझ में नहीं आ रहा था ऐसे 25 साल पहले। जब 1985-86 में उन्होंने हमसे कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तुम जो कर, पहले पूछ लिया कि क्या करते हो। कमोशिया मास्टर ने सर बहुत अकेले सर, पहले पूछ लिया कि क्या करते हो। हमने कहा जी दूसरों को शिव का शिष्य बनाते हैं। तो करने को क्या कहते हो? मैं उस समय करने को ये काम नहीं कहता था, तो मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। 1985-86 के बाद दोबारा इस बिंदु पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, यानी शिव का शिष्य लोग बनाए, तुम बनाते हो, लोगों को भी बनाने को कहो। इस बिंदु पर फिर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और ज्यादा हमने हल्ला किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम तुम जानो। और हल्ला किया मैंने, आदमी है ना, वो तो शोर करेगा, बात समझ में नहीं आएगी। तो फिर हमने हल्ला किया तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा है, दूसरों से नहीं कहा है। मैं दूसरों की बात हमसे मत करो, तुमको अपनी बात करनी है तो करो, दूसरों की बात करोगे, हम दूसरे से नहीं बोले। क्या करिएगा, साला मजबूत आदमी है, आपको गालियां दे रहा है तो कोई जवाब तो दे नहीं सकते, मारेगा साला। महादेव का आदेश था कि दूसरों को कहो कि वो दूसरों को शिव से बनाए, उन्हीं का आदेश था। अब मुकर गए तो मुकर गए, क्या करिएगा साला, मुकर गए। बोले कि हम तुमको बोले हैं, दूसरे को नहीं बोले।
कहने का अर्थ हुआ कि आपको जिम्मेवारी दी गई है, आप संभालिए। और शिव के शिष्य होके भी आप नहीं संभाल सकते, तब कौन संभालेगा? तो गुरु ने जो कहा है कि दूसरों को शिव गुरु से जोड़िए, इस काम को, मात्र इस काम को, केवल इस काम को, ओनली दिस वर्क, केवल इस काम को हम लोग करना चाहेंगे, करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। सारी चीजें जो आपको गड़बड़ लगती हैं, आपको लगती हैं, हमको लगती हैं, गड़बड़ नहीं हो सकती हैं, लेकिन लगती हैं, वो चीजें गड़बड़ धीरे धीरे नहीं लगेंगी और उन चीजों में बदलाव आ जाएगा। बाकी अन्य हमारे आपके प्रयास हल्का फुल्का परिणाम ला सकते हैं, अन्यथा नहीं लाएंगे, नहीं आने को। आपने कहा कि आपसी तालमेल नहीं बैठा, बहुत जगह से है, अब तो कम हो गया है। आपसी तालमेल तो ऐसा बिगड़ा ना कि ईसा के यहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हो गए, मोहम्मद के यहाँ शिया और सुन्नी हो गए, महावीर के यहाँ श्वेतांबर दिगंबर हो गए, बुद्ध के यहाँ हीनयान महायान हो गया। आपसी तालमेल ऐसा बिगड़ा कि उन गुरुओं के जाने के बाद 2-3 हिस्से में उनसे जुड़े लोग बट गए, टूट गए। क्यों ऐसा हुआ? काहे ऐसा हुआ? आदमी जब शरीर में होता है तो जनमानस पर उसका प्रभाव अधिक होता है। बुद्ध जब शरीर में थे, महावीर जब शरीर में थे, ईसा और पैगंबर जब शरीर में थे, उसका प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि वो बोल पाता है, समझा पाता है, डांट पाता है, दुलार कर सकता है। जब इनका शरीर नहीं रहा, जब इन लोगों ने अपना शरीर छोड़ दिया या छोड़ने की लाचारी पैदा हो गई, तब विभाजन हुआ। कश्मीर में बुद्धा काउंसिल में हीनयान महायान अलग हो गया, ईसा में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अलग हो गए, सिखों में बंटवारा हुआ, सब जगह हुआ। वो गुरु नानक के जाने के बाद हो या गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद हो, आपके साथ उल्टी स्थिति है। शुरू से आपका गुरु आपके पास नहीं है, यानी आपका गुरु शरीर में आपको उपलब्ध नहीं है। तो वहां घटनाएं जो बाद में हुई, आप क्या पहले होंगी? स्थिति वैसी ही होगी ना। जब शरीर में गुरु नहीं है तो जो वहां स्थिति हुई वो बाद में हुई, आप क्या पहले होगी? यानी शिव गुरु शरीर में हमको आपको उपलब्ध नहीं है, तो तालमेल बिगड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उस गुरु सत्ता से लोगों का जुड़ाव होगा, तालमेल ठीक हो जाएगा और नतीजा ये होगा कि सभी टूटे और हम एकजुट रहेंगे। शुरू में तालमेल बिगड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे उस गुरु सत्ता से आपका जुड़ाव होने लगेगा, उसकी दया पर आश्रित होने लगेंगे आप। जब गुरु पर आश्रित होते हैं तभी दिक्कत होती है, जब सदगुरु पर आश्रित होते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। जब जगत गुरु पर आश्रित होंगे तब दिक्कत नहीं होगी। जब तक गुरु पर, एक ही आदमी है जो गुरु भी होता है, एक ही आदमी जो सदगुरु भी होता है, एक ही आदमी है जो जगत गुरु भी होता है। शिव के मामले में वह शिव जगत गुरु भी है, वह शिव सदगुरु भी है, वह शिव गुरु भी है। गुरु का काम है कि वो आपको अपने पास बैठा के, आपको अपनी बात सुना के, आपको दर्शन देके शिवोन्मुख करते हैं, शिव की ओर ले चलते हैं। गुरु की जो कुर्सी होती है सामान्य, जब गुरु का डिवीजन करिएगा, गुरु को तोड़िएगा, जैसे शिक्षक का मानी होता है कॉलेज से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक सभी शिक्षक हैं, लेकिन जब तोड़िएगा शिक्षकों को तो ये महाविद्यालय के शिक्षक हैं, ये विद्यालय के शिक्षक हैं, ये प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। अब शिक्षक टूटे, जब शिक्षक टूटेंगे तो विद्यार्थी भी टूटेंगे। ये प्राइमरी स्कूल का लड़का है, ये मिडिल स्कूल का लड़का है, ये हाई स्कूल का लड़का है, ये कॉलेज का लड़का है। देखिए, शिक्षक टूटे तो विद्यार्थी टूटेंगे। ठीक उसी तरह से जगत गुरु को अगर तोड़िएगा तो सदगुरु और गुरु को जैसे तो अलग अलग करिएगा, गुरु के शिष्य अलग होंगे, सदगुरु के शिष्य अलग होंगे, जगत गुरु के शिष्य भी अलग होंगे। तोड़िएगा तब। वैसे गुरु का मानी होता है जगत गुरु से लेकर नीचे तक। गुरु के साथ क्या है कि वो आपको अपने पास बैठाते, अपनी बात कहते,
दर्शनात्, स्पर्शात्, शब्दात्। तीन चीज है ना भाई, शब्द से, दर्शन से और स्पर्श से, यानी नियर, नजदीक बैठा दे। जो इस तीन चीज के खूटे से काम करते हैं, जो तीन रेंच लगाते हैं अपने शिष्य में शिवोन्मुख करने के लिए, शिव की ओर ले चलने के लिए, उनको गुरु कहते हैं। उनके पास तीन गो रेंच है जो अपने शिष्य को के नट बोल्ट को कसेंगे और कस के उसकी शिष्यता को शिव की ओर ले जाएंगे, परमात्मा की ओर ले जाएंगे। तीन गो रेंच आपका कौन सी है? एक दर्शन है, एक बोली है और एक साथ बैठा लेना है। दर्शन, बोली और स्पर्श। लेकिन जैसे गुरु से उनका प्रमोशन सदगुरु में होगा या कोई सदगुरु होगा तो गुरु का तो क्वालिटी उसमें है ही। वो तो गुरु से सदगुरु हुआ ही है, तो उसके में गुरु की क्वालिटी, वो तो बोल के आपको शिवोन्मुख कर सकता है, बैठा के कर सकता है, जो उसका तीन गो रेंज है, तीनों रेंज इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो तीनों रेंज का इस्तेमाल नहीं भी करे तब भी वह सदगुरु की कुर्सी पर मात्र एक रेंज रखता है। एक रेंज होता है ना, स्लाइड रेंज, वो स्लाइड करता है, ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो आगे पीछे होगा। वो स्लाइड रेंज लोग बोलता है, वो स्लाइड रेंज है, मतलब किसी नट पे लग जाएगा। तो सदगुरु के पास स्लाइड रेंज है कौन सी का? दया का। लेकिन दया की पात्रता होगी तब ना आप दया सदगुरु के शिष्य होंगे। यही दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं है। दया की पात्रता हम में आप में होगी तब ना हम लोग सदगुरु के शिष्य होंगे, या जगत गुरु भी दया से ही करते हैं, तब ना हम लोग शिष्य होंगे। हम लोग के पास दया की पात्रता है ही नहीं। हम लोग तो अभी फोटो पकड़े हुए हैं, हम लोग तो अभी माला पकड़े हुए हैं, हम लोग तो अभी नमः शिवाय पकड़े हुए हैं, हम लोग तो अभी कर्म को पकड़े हुए हैं। दया में कर्म कहाँ है? जब कर्म से आप हारते हैं तब न दया है। हई चौकी ना उठल तब न कहब कि भैया हाथ लगाओ। इस गिलास के लिए तो आप नहीं कहेंगे हाथ लगाने को। हारेंगे तब न हरि नाम। निर्बल को न बलराम। हम लोग निर्बल कहाँ है और हारे हुए कहाँ है? और जब तक ये मन की स्थिति नहीं होती है, हारे को हरि नाम, निर्बल को बलराम, जब तक हारता हमारा तुम्हारा मन नहीं है, आपका मन नहीं है, तब तक आप दया कैसे मांगेंगे? अरे रोग हुआ है और इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब बोले हैं 3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टरवा साला बोल दिया कि कोई ठिकाना नहीं है भाई साहब, इसको बॉम्बई ले जाइए। अब मन तो हारा कि साला इतना ऊपर रेफरेंस हो गया, अब क्या होगा? कुछ मामला सीरियस बुझाता है। महादेव आप दया करिए, शुरू हो गया। अब मन हारने लगा, कमजोर होने लगा, तो आप दया की याचना में आने लगे। जब शिष्यों का मन हारने लगता है तब वो दया की स्थिति में जाने लगते हैं और तब उस सदगुरु की दया होने लगती है। उसके पहले उस सदगुरु को या उस जगत गुरु को आपको आपके लिए गुरु का काम करना होगा। वो गुरु के रूप में आपसे आपका काम करेंगे। वो 3 रेंज का इस्तेमाल करेंगे। 3 रेंज के बिना आपका नट खुल भी नहीं करेगा। तो स्लाइड रेंज से नहीं खुलेगा। स्लाइड रेंज से जरा गाड़ी का चक्कर खोल के दिखाई तो पूरी आपको नहीं खुलेगा। उसके लिए व्हील रेंज अलग आता है, चक्के का रेंज अलग आता है। आपका गुरु जगत गुरु है, यानी वो गुरु भी है, वो सदगुरु भी है और वो सदगुरुओं का गुरु भी है। शिव को कहा जाता है ना कि वो गुरु हैं, सदगुरु हैं, जगत गुरु हैं, सदगुरुओं के गुरु हैं। जितने सदगुरु में सच्चा गुरु, जितने सदगुरु आएंगे उसका भी वो गुरु है, क्योंकि ईश्वर का नाम है शिव, भगवान का नाम है शिव। उसको हमने आपने गुरु बनाया है। तो जब भी हम कर्ता मन है ना हमारे पास, सारा खाना खाते हैं तो अपने हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं तो पूछते हैं खाएंगे। कर्ता मन हम लोगों के पास कर्म करता है।
देखिए ना, चार दीवारी बनाई गई, मिस्त्री काम कर रहे हैं, करता मन है हम लोग, बस करना पड़ता है। ये मन कम समझता है कि कोई कराता है। हम लोग मशीन है, कोई चलाता है। ये मन नहीं समझता है। हम लोग समझते हैं, हम लोग करते हैं, क्या ये देखते हैं कि हम लोग समझ सोचते हैं करते हैं तो होता, समझते नहीं है इस बात को। जब हमारा आपका मन धीरे धीरे इस बात को समझेगा कि खेलना तो गुरु की दया का है, हम लोग तो मोहर है सारा शतरंज के मोहरे हैं। जिस खाने में मन करता है वह मोहरे को रखता है और चाल चलता है। ये समझने में समय लगेगा, और इस समझाने की स्थिति में आपको गुरु ले जाएंगे गुरु की कुर्सी से सदगुरु की ओर, सदगुरु की कुर्सी से जगत गुरु की ओर। आप मार्क करिए, मैंने तो बहुत दिनों से देखा है, यहाँ शिवसी से लोग बनते थे और खूब प्रेशर, खूब दबाव मुझ पर डाला जाता था कि सर हवन कैसे होगा सर, मेरे को हवन करवा दीजिए सर। हाँ सर, ये नमः शिवाय कैसे करें सर, रुद्राक्ष का मलबा कैसे देते सर। खूब होता था, खूब होता था। और थोड़ा सा तो मछली को फंसाने के लिए चारा फेंकना ही पड़ता है, जो सारी मछली फंसेगी नहीं, तो हम भी थोड़ा चारा फेंकते थे, क्या करें। लेकिन हम जानते हैं कि चरवा फेंकेंगे तो साला उसके बंसिया में छेद, मैंने बंसी से उनके मुंह को देगी छेद। एक कोई उपाय नहीं ना, मछलियां जाएंगी भाग तालाब में सारा, दुनिया तालाब में सारा, भव सागर नामे है इसका, सागर है, हम लोग सब मछली की तरफ भागे चले जाए। और जब मैंने कहना शुरू किया कि आप दूसरों को शिव गुरु से जोड़ें, शिव गुरु की चर्चा करें, तब उसी आदमी, उन्हीं लोगों ने हमसे कहा कि सर नमः शिवाय करने का मन नहीं करता है सर, अब तन को पूजा करने का मन नहीं करता। हमने ठीक है, कोई बात नहीं, मन नहीं करता मतलब। देखिए, पहले वह क्या था, वह गुरु का शिष्य था। वह 3 काम करना चाहता था, सुनना चाहता था, दर्शन करना चाहता था, और उसी दिशा में वो कर्म करना चाहता था। धीरे धीरे अब वो तुरंत गुरु की कुर्सी, गुरु की शिष्यता से उसको महादेव ने सदगुरु की शिष्यता में फेंक दिया। दैट इज यूनिक। मैं दीवाने की तरह, पागल की तरह जो घूमता रहता हूँ और शिव गुरु की बात करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत ही समझाऊं, लेकिन समझाऊं। शिव गुरु होते हैं, इतना ऑपरेटिव है, इतना ऑपरेटिव है कि गुरु की शिष्यता केवल आपको मिलेगी तो कई जन्म लगेंगे, और महादेव गुरु होते हैं तो 1 से 1.5 महीना लगता है आपको गुरु की शिष्यता से सदगुरु की शिष्यता में पट से फेंक देते हैं वो। यदि यूनिक विश्व का ये नूतन, विश्व के लिए नूतन बात है कि लोगों के शिव गुरु हो जाए। बहुत पुरानी बात है कि शिव गुरु है, लेकिन हुए कहाँ है। पुरानी बात तो अखबारों, किताबों, शास्त्रों और साधुओं की बोली में रह गई। शिव नाम के गुरु हो गए। हम लोगों ने कहा शिव नाम के गुरु नहीं है, शिव काम के गुरु है। तुमने गलत समझ लिया। आज तक तो शिव नाम के गुरु नहीं। मैंने देखा है कि 1 महीना होते होते महादेव का नया बना हुआ चेला अगर गुरु चर्चा करता है तो कहता है कि सर पूजा में मन नहीं लगता है सर। आज सर आप एक बोलते हैं कि 108 बार नमः शिवाय करने को नया पार लगता है सर। हम पूछते हैं चर्चा करते हो? जी सर हुए। ताकि सर हुए तो करते करते हैं, आप दिन भर चर्चा में रहते हैं। देखिए क्या हुआ है, आप समझे अथवा ना समझे, कुछ नहीं किया। उस जगत गुरु के सानिध्य में वह पहले गुरु का शिष्य था, अब सदगुरु का शिष्य होने लगा। वो धीरे धीरे क्या होगा, वह सदगुरु का शिष्य होने लगेगा। उसको लगेगा कि चर्चा हम थोड़े करी थी, कोई कराता या कोई करा लेता सारा ठोस में। हमने तो कई बार कहा है कि अपने मन से हम चर्चा करते हैं, सारा पहाड़ टूटता। हमने कई बार लोगों को कहा है, लोग कहते हैं कि दुबले कहाँ हो गए आप। हम कहा कि ज्यादा प्रोग्राम करना नहीं, इसलिए दुबले हो गए। प्रोग्राम से हम कपाल दुबले होंगे, कल दुबले होंगे। ये सोच के कि महादेव का काम है, सारा भारी है, देखे उससे मैंने कि बेहुदा कोई काम नहीं है, तो सारा मेरा आधा पौंड खुद सूख जाता। आप ही सोचिए ना, गुरु न शिष्य बनाता है कि शिष्य शिष्य को बनाए? अरे गुरु न शिष्य बनाए।
अब गुरु का ना काम है कि स्कूल में को लड़का पढ़ेगा, कि चेलवा का काम है कि मोहल्ला में घूम रहा है, चिचिया रहा है, ए भाई जी महादेव के गुरु माना ना, ए भाई जी महादेव का गुरु माना ना। इतना मास्टरवा का काम है कि कितना मान लड़का पढ़ेगा, लड़का आया है पढ़ाइए उसको, भाई साहब घरे जाएगा खाना ही चिचिया रहा है, चिचिया रहा है, चिचिया रहा है, तो कैसा मास्टर आदेश देता है कि विद्यार्थी खोज के लो। काम है मास्टर का करना है चेला, कहे कि आपका मास्टर तो ऐसे ही बोल रहा है, पंखा के नहीं सुनते ही महादेव पंखा के बोला रहते हैं, सारा पागल है वो। ऐसा ऐसा आदेश देता है जिसको तर्क की कसौटी पर कसिएगा तो पगला जाएगा। गुरु शिष्य को ढूंढते हैं, यहाँ गुरु आराम कर रहा है, चेला को कह रहा है लेकर खोज के लिया। साला हर क्लाइमेट का खचवाई का हिसाब से काम। तो हमें परेशानी नहीं होगी, सारा काम आपका है करने को, हमको दे रहे हैं सलाह, कहते हैं कि गुरु भी तू बनेगा तो हम मुड़ी काट लेंगे। साला गुरु तुम बन नहीं सकता, गुरु हम ही रहेंगे, बोले हमारा कुर्सी बरकरार है, तुम साले चला रहो। चलिए भाई गुरु का आदेश है तो कोई क्या बोलेगा, आओगी हरू गरू नथु खैरू, गुरु तो है नहीं, अब महादेव से बड़ा गुरु खोज के तो लाया नहीं जा सकता, इस संसार में संभव नहीं। उस गुरु ने जो कहा है उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा है। दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। सोचिए तो ना, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आपसी मतभेद होगा? क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी? क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जिला संयोजक दूसरे संयोजक को कह रहा है कि साला तुम हमसे पूछे बिना मेरे जिला में घुसा कैसे? उनको नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा तो नहीं है कि हमको आपको समझ में आ जा रहा है और महादेव को नहीं समझ में आया होगा, वो गुरु है और शिव शिष्यता का मानी होता है, शिव इसके गुरु है, जवाबदेही उनकी है, उनको नहीं समझ में आता है। उनको तो वो समझ में आता है कि आप 10,000 साल के बाद क्या सोचिए, 10,000 साल के बाद आप क्या सोचिएगा शिव जानते हैं। सोचिएगा, करिएगा नहीं, 10,000 साल के बाद आप क्या सोचिएगा शिव अभी जानते हैं, उनको पता। तो उनको ये पता नहीं है कि शिव शिष्यता बढ़ेगी तो क्या होगा, का उल्टा होगा, का सीधा होगा, का टेढ़ होगा, का भगोल होगा, क्या होगा, उनको ना पता था, उनको ना पूछा था। हम ही आपको जाना अकेले, जो उन्होंने कहा उसको करने की मानसिकता में हमको आपको आना चाहिए। नहीं हो तो उन्हीं से इसके लिए दया मांगनी चाहिए। होता क्या है ना कि आप करना नहीं चाहते हैं, आप मेरे सामने आके कहते हैं कि हमको महादेव का काम हमसे नहीं होता है, आप दया कर दीजिए। आप अगर चाहते महादेव का काम करना ना, तो आप महादेव का काम आपका शुरू हो जाता। आप चाहते नहीं, बहाना बनाते हैं मेरे सामने, हमसे 3 सूत्र नहीं होता है, बाकी कमा होता है। मेरा के साथ सुनते हैं रात भर, कमा होता है, करिएगा खजड़ी। 3 सूत्र नहीं होता, क्या लगा हुआ 3 सूत्र में? एक पैसा लगता है 3 सूत्र में। दिया मांगनी है, था लेटरिन में समय नहीं मिलता, बहुत आदमी हमको मिलेगा ना, देवघर में कुछ लोगों को समय नहीं मिलता। सर तुम हकता कि नहीं से बताओ, तुम पखाना जाता है इससे बता। तुम लेटरिन में ये बात सोचो नहीं कि शिव तुम्हारे गुरु हैं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। तुम लेटरिन में इस काम को कर सकता है कि नहीं से बताओ, कि वहां भी तुम वहां हिसाब लिखता है दुकान का, ऐसा तो नहीं है। लेटरिन में बैठ के, और हमने कहा शिव शिष्यता कुछ नहीं है, एक विचार है, एक सोच है। आप सोच भी नहीं सकते कि शिव आपके गुरु हैं, हम तो कई बात ये, शिव भगवान अइले हैं, शिव देवता अइले हैं, वो गुरु भी हैं, आपको पहले से मालूम है, कोई नई बात नहीं है। केवल कहा कि आप सोचिए तो शिव आपके गुरु हैं, केवल सोचिए, मत चर्चा करिए, मत किसी से बोलिए, लेकिन आप क्रिया खा लीजिए कि लेटरिन में खाली यही सोचेंगे शिव आप मेरे गुरु हैं, सोचेंगे, सोचना बोलना नहीं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन सोचना, सोचिएगा तो मन ही मन न भाई, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। आप इसी काम को रेगुलरली कीजिए ना, आप शिष्य हो जाइएगा। आप इसी काम को नियमित रूप से करिए, आप इसी काम को लगातार करिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए, और लेटरिन में इस काम को करिए, सोचिए केवल।
आप में शिष्यता उतरने लगेगी, उस महादेव की दया आप पर होने लगेगी, आपको लगेगा कि अब तो सब धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। अब इससे आसान क्या बताया जाए? उससे बड़ा गुरु नहीं दिया जा सकता, महादेव से बड़ा तो कोई गुरु नहीं है। उससे इससे आसान विधा नहीं दी जा सकती, तरीका नहीं बताया जा सकता कि आप सोचिए तो विश्वनाथ के गुरु हैं। इसी सोच को कायम रखने के लिए, इसी याद को कायम रखने के लिए, इसी स्मृति को कायम रखने के लिए हम लोगों ने कहा कि 3 को काम करिएगा। पैसा दया मांगिएगा जब मौका मिले, चर्चा करिएगा हम जब मौका मिले, और अपने गुरु को प्रणाम करिएगा जब आपको मौका मिले। आप सोचते भी नहीं हो, केवल सोचना, मात्र सोचना कि शिव मेरे गुरु है, आपको शिव का शिष्य बना देगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बना देगा। अब क्या किया जाए? इससे आसान क्या बताया जाए? एक मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा सुनो। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था बालू में, रेगिस्तान में। उसके साथ एक साथी था, फिल्म जैसा होगा, हमारे जैसा होगा। धूप में चलते 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 तो बेचारा पसीना पसीना, मरुभूमि है, मरुस्थल है, बालू है, धूप ही धूप है। चलते चलते मरुभूमि में होता है क्या कि जब कुछ किलोमीटर आप चलेंगे तो कहीं कहीं हरियाली मिलती है, वहाँ पानी भी मिलता है। प्राकृतिक, उसको शाद्वल भूमि बोलते हैं, अंग्रेजी ओएसिस बोलते हैं। कजाकिस्तान में कहीं कहीं थोड़ी दूर पर मीलों चलने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जिसमें हरियाली होगी, पानी होगा, पेड़ होंगे हरे भरे मिलते हैं। उसको अंग्रेजी में ओएसिस बोलते हैं, हिंदी में शाद्वल भूमि बोलते हैं। तो जा रहा था मुल्ला नसरुद्दीन, उसके साथ एक साथियों था। मिल गई शाद्वल भूमि, मिल गया ओएसिस, मुँह हाथ धोया अपना ही, और पेड़ के नीचे मुल्ला नसरुद्दीन और उसका सथिया बैठा। मुल्ला नसरुद्दीन कह रहा है कि यार हमको भी एक महल होता, उसमें सुंदर सुंदर बगीचा होता, उसमें बहुत सुंदर तालाब होता, हम दिन में घंटों उस तालाब में नहाते, आनंद आनंद था। सथिया उसका बोल रहा है, ये सुनो ना, तुम अपने तालाब में हमको नहाने दोगे? कबट साले, तुम कम कहा नहाने दोगे? अच्छा ठीक है, नहाने नहीं दोगे। वो जो तुम्हारा पेड़ में फल लगेगा उसको खाने दोगे? कबट क्या खाने दोगे तुमको? कहा ठीक है। कहा कि तुम जो महल बनाओगे उसमें हमको जाने दोगे? कहा कि साले घुसने नहीं देंगे। तो सथिया बोला कि तब इतना दूर बेकारे ना मरुस्थल मरुभूमि में तुम्हारे साथ दोस्ती करके चले आए, साला बेकारे ना होंगे। कहा कि रे साला, अभी हम बनाए कहाँ, अभी तो हम सोच रहे हैं। साला सोचने में भी तुमको उधार चाहिए, तुम अपना सोच नहीं सोचता। साला तुमको सोचने में भी उधार चाहिए, अभी बनाए कहाँ है? साला तुम सोच भी नहीं सकता है, सोचो साला, उसमें भी उधार चाहिए। वाह। तो हमारी आपकी सोच हमको आपको उस शिव का शिष्य बना देगी। और इसीलिए वो भजन है ना, सुरती के डोरिया गगन बिच लागे। सुरती माने क्या? याद, सोच, स्मरण, स्मृति। सुरती माने स्मृति, याद। और कोई आपको याद आता रह गया ना तो संबंध बन जाते हैं। किसी के बारे में आप सोच रहे हैं ना तो उससे आपका संपर्क होने लगता है, संबंध बनने लगते हैं आपके। इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है कि तालमेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ध्यान दीजिएगा तालमेल और खराब हो। जो गुरु ने कहा उस पर ध्यान दीजिए। और मोनू ने बहुत अच्छा कहा, दूसरा का रास्ता लौक रहा है उसी समय बुझ लीजिए कि आप रास्ता से बेरास्ता हो गए। क्या दूसरा का रास्ता लौक रहा है तो अपना रास्ता तो लौकेगा नहीं, किसी लौकेगा? दूसरे का रास्ता लौक रहा है कि गड़बड़ कर रहा है, इसका माने आप अपने रास्ता से कुरास्ता हो गए, गड़बड़ हो गया रास्ता का। कि जब देखिए ना दूसरे का रास्ता तो आपको अपना रास्ता तो दिखेगा नहीं, उसी का रास्ता दिखेगा। और गाड़ी चलाने का नियम है, जो चीज दिख गई और आंखों उस पर टिक गई तो गाड़ी का स्टीयरिंग उधर ही कटता है। इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि रोड के सेंटर पे देखो, आगे दूर रोड के सेंटर पर देखो तब गाड़ी को तेज करो। अगर गड्ढे में आपकी नजर चली गई है और हटी नहीं तुरंत तो गाड़ी का स्टीयरिंग गड्ढे की ओर चला।
ड्राइविंग का रूल है ये। रोड के सेंटर में देखिए, अगर बाएं दाएं किसी आदमी पर भी कंसंट्रेट हल्का सा भी किए तो स्टेयरिंग कटेगा, उधर घूमेगी गाड़ी। तो दूसरे का रास्ता झांकिएगा तो आपका रास्ता हो जाएगा गड़बड़ और आपकी गाड़ी की स्टेयरिंग घूम जाएगी उस गड़बड़ रास्ते पे। झांकिए वही, देखिए वही जो आपके गुरु आपको कह रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, हमसे आपको उस गुरु को ज्यादा समझ में आता। और तब उसने एक वाक्य कह के छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं कहा। मुझको ही कहा था उसने, आज से 1985-86 में, साल जोड़ लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं कहा उन्होंने, कोई करेक्शन नहीं किया, कोई रिवीजन नहीं किया, कोई संशोधन नहीं किया, कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो शिव ही गुरु हैं तो बार बार परिवर्तन करेंगे। उनको तो सारा अनंत समय सूझ रहा है। हाँ, जो हमारे आपके लिए अनंत है उनके लिए अनंत तो थोड़ी है। लोग कहते हैं ना ये संसार अनंत है, शिव के लिए अनंत थोड़ी है। कितना बड़ा ग्लोब है उनके लिए, जरा ये अनंत कहाँ से होगा। जो चीज हमारे लिए अनंत है वो शिव के लिए अनंत, ईश्वर के लिए अनंत थोड़ी है। हमारे लिए महाशंख अंतिम सीमा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि महाशंख के ऊपर गणना नहीं हो सकती। आप पढ़ते इन्फानाइट लिख देते हैं, इन्फानाइट हमारे आपके लिए है, लेकिन जिसने जगत बनाया है उसके लिए इन्फानाइट होगा तो बनाया होगा कैसे हो। चलिए दूसरी समझ। अच्छा हाँ, पटना गांधी मैदान। करना तो गांधी मैदान का कार्यक्रम हम भी चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि परमिशन मिल जाए। सरकार का नहीं, उस सरकार का जिसके अधीन सभी सरकारें। करना तो हम भी चाहते हैं गांधी मैदान, लेकिन इस इंतजार में कि परमिशन मिल जाए। इस सरकार का नहीं, सरकारों के सरकार। और बिना परमिशन के हम कोशिश करते हैं कि कोई काम नहीं करें। अब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, थोड़ा उल्टा सीधा बहुत खेला है। जैसे यहाँ बहुत उल्टा सीधा होता है ना, वहां भी फाइल खाली बहुत इधर से उधर होती है, बहुत गुम होती है। वहां भी बहुत उल्टा सीधा। चलिए हम उसी सेक्रेटेरिएट में भी काम करते हैं। यहाँ के सेक्रेटेरिएट में तो रहे ही हैं 32 साल। महादेव के सेक्रेटेरिएट में भी हम किरानी कभी थे किसी जन्म में। वहाँ का फाइल का हमको अंदाज है कि कैसे चलता है। हमको परमिशन मिल जाएगा, हम करेंगे और जल्दी ही करेंगे, बहुत देर नहीं करेंगे। चर्चा स्थल पर उपस्थिति कम और फोटो लगाने पर। पहले एक बात तो समझ लीजिए, जब हम लोग मुर्गा, मछली या खस्सी खाने को नहीं रोकते तो साला हम लोग कैसे रोक दे कि महादेव का फोटो हटा दीजिए। रोक नहीं सकते हैं, गुरु ने कुछ कहा ही नहीं है, इसीलिए हम लोग को आप पूरी छूट है। महादेव ने कुछ कहा नहीं, तो मांस मछली खाने को भी रोक नहीं है, किसी चीज पर रोक नहीं है, कुछ भी पहनने पर रोक नहीं है। कहीं फोटो लगाने पर क्या रोक होगा भाई, नहीं है। अंतर इतना ही है कि हम शिव शिष्यता में सब गरीब लोग। महादेव भी ऐसे भी ऐसा दिखता भी है था निहंग की तरह, नामे है निहंग। देह पर कपड़ा नहीं, तो नहीं, तो नहीं, आवाज बवाज सारा। कहानी में भी है कि सारा खाने को नहीं मिला तो अधन पी के रह गए गर्म पानी, चावले नहीं कोई उधार दिया तो साला चावल भगवती बनाएंगे कैसे, कहे कि उधार तो उसी को मिलता है जो उधार लौटा सकता। जैसे हमको सारा कोई उधार नहीं मिला, बिल्कुल जनता ही कहेंगे लौटा ही सकते, देंगे कहेंगे उधार हम लेगो नहीं करते, पैसा दे दीजिए करेंगे।
उसने तो कुछ रोका नहीं। और सब यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। हम लोगों को इतनी ही बात लगती है, इसको खाली समझ लीजिए कि भिखमंगा और भीख मांगने वाला और ठेला चलाने वाला और पुचारा करने वाला और ईटा जोड़ने वाला कहाँ से पैसे लाएगा जो शिव की तस्वीरें खरीदेगा? वो कहाँ से पैसे लाएगा कि वो मकुंदाना और पेड़ा और क्या क्या होता है प्रसाद में, वो सब लाएगा, केला और संतरा और ये और वो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं डिप्टी कलेक्टर था मधेपुरा में, ये घटना 83-84 की है। मेरे घर में आरती होती थी महादेव की। प्रत्येक 20 तारीख को 16 तारीख को मेरी पत्नी नीलम हमसे कहती थी कि घी गौर में नहीं है, अब आरती कैसे होगी? तो मैं कहता था कि सरसों तेल से कर लो। कभी कभी वो कहती थी कि सरसों तेल मात्र सब्जी में डालने भर के लिए है। और मैं डिप्टी कलेक्टर था। डिप्टी कलेक्टर छोटा अफसर नहीं होता है। कहा ही जाता था कि इलाके में कोई डिप्टी होता था तो नाम होता था बाप का कि ओकर बेटा डिप्टी बैलवा हो। और तब 20 तारीख के बाद मेरे घर में घी नहीं बचता था। बच्चे जानू मोनू सब छोटे छोटे से, लवली छोटी थी आरती के लिए। तो मैं कहता था कि सरसों तेल में कर लो। तो नीलम कहती थी कि सब्जी बनाने पर तेले है, फिर उतना ही पैसा का तेल है जितना से सब्जी बनेगी, मैंने उतना ही पैसा घर में है। तब मैं कहता था कि अगरबत्ती से कर लो, लकड़ी वाली। अब आप बताइए जरा, एक डिप्टी कलेक्टर को औकात नहीं है कि अगर ईमानदार है 20 तारीख के बाद वो घी की महादेव की आरती करते थे, जबकि मैं घी खाता ही नहीं। जब से पैदा हुआ मैं घी खाता ही नहीं। सभी जानते हैं घी का कोई सामान देंगे तुरंत हटा देंगे। दूध लेते ही नहीं, घी लेते ही नहीं, हमें आदत ही नहीं है। हमको मैंने उससे बैर है। बल्कि एक डिप्टी कलेक्टर, बिहार प्रशासनिक सेवा का अफसर, 20 तारीख के बाद आरती करने के लिए उसके पास घी और कड़ुआ तेल नहीं बचता है, वह अपने बच्चों को खिलाएगा कि महादेव की आरती करेगा। हम कैसे कह दें कि आप साप्ताहिक चर्चाओं में अपने पूजा स्थल पर या चर्चा स्थल पर या महोत्सव में ऐसी व्यवस्था करिए? ये हम बोले कैसे? क्योंकि महादेव पैसे वालों का है क्या? जरा एक बात बता दीजिए तो। जिनके पास पैसे हैं वही महादेव को खरीद सकते हैं, जिनके पास एक पैसा नहीं है उसका महादेव नहीं है क्या? अब हम लोग अपने प्रोग्राम में बड़का बड़का फोटो लगाते हैं, बड़का बड़का कौन सी करते हैं, एकदम इलायची दाना का वो बड़का बड़का थाल रखते हैं। महादेव की इलायची दाना, रसगुल्ला थोड़ा सा, रसगुल्ला कहीं चलता है? सबको बांटेगा। अभी तो पब्लिक भी खुश की तरह रसगुल्ला खिलाई देता है। मकुंदाना था, कुकुर ने खाता। तो भिखमंगे जो हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको शिव को गुरु मानने का अधिकार नहीं है ना। जो मांग के दिन भर खाता है और खाने के बाद इसके, मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको, सही घटना। पटना में मैं डिप्टी सेक्रेटरी था PWD में। मेरे घर का पुचारा चल रहा था, जाड़े का यही समय था। मैं दिन में आया खाना खाने को सचिवालय से। तो हमने कहा लवली इन लोगों को कि मेरा खाना छत पर भेजो। दोपहर का समय था, ठंड लग रही थी, इसीलिए छत पर मैं चला गया। देखा वहां कि 5-6 मजदूर बैठे। मुझे चुनाव ना हो रहा था, सब भी खाने के लिए ऊपर में छत पर अपना बैठ के खाओ के बैठा हुआ था धूप में। तो हम बैठ के खाना आने में तो टाइम लगेगा। हम मजदूरों से पूछा, ए बाबू तुम्हारे घर में बाबूजी का फोटो है? नहीं सर। हम कहे बाबू तुम्हारे घर में माई का फोटो है? नहीं सर। हम कहा तुम्हारे मेहरारू का तो जरूर होगा। नहीं सर, कहाँ से होगा सर? हम लोग रोज कमाते हैं, पुचारा करते हैं, मजदूरी करते हैं, रात में जाके खाना खाते हैं, उसी पैसे से बाल बच्चे को पालते हैं। तो हमने कहा कि तब तो तुम्हारा पप्पा तुमको नहीं मानता होगा, माई तुमको नहीं मानती होगी, अब मेहरारू तो तुमके पासे नहीं बचती होगी। तो कहा सर
ऐसा क्या करते हैं? हमका फोटो फोटो जो नहीं है तुम्हारे पास, बाबू जी का नहीं है, माई का नहीं है, मेहरारू का नहीं है। कहा कि सर कहाँ से, दादा का है कि नहीं? कहा कि सर उस समय तो और हम लोग गरीब थे, दादा का कहाँ से फोटो आएगा, मेहरारू का भी नहीं है, बच्चे का भी नहीं है, बाप का नहीं है। अब बाप माई हम जब तक लौट के नहीं जाते हैं ना, वो लोग मेरे ही इंतजार में बैठा रहता है कि बउआ मजदूरी करके आएगा तो हम लोग खाना खाएंगे। देखिए, एक धरती का बाप है जो अपने गरीब बेटे के से उम्मीद नहीं कर रहा है कि मेरा फोटो लगाएगा, क्योंकि गरीब उसका बेटा मजदूरी करता है और उसका फोटो उसको फोटो नहीं खरीद सकता, और तब भी वो प्यार करता है, उसका दिल धड़कता है अपने बेटे के लिए। गरीब आदमी का ऐसा नहीं है कि दिल अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए नहीं धड़कता है। जब धरती के बाप का दिल बिना फोटो के अपने बेटे बेटी के लिए धड़क सकता है तो जगत का बाप है, उसका दिल तो हमेशा धड़कता है। उसका दिल नहीं धड़के तो हम लोगों का दिल नहीं धड़केगा। तो कैसे हम कह दें आपको फोटो लगाइए, कैसे हम कह दें कि आपको आप प्रसाद चढ़ाइए, कैसे हम कह दें कि आप आरती करिए? क्योंकि ऐसा थोड़ा ही है, वहां तो दिल का खेला है, वहां तो पैसों का कोई खेला ही नहीं है, वहां दौलत का खेला नहीं है, वहां दिल का खेला। और रिश्ते तो दिल बनाता है, दौलत नहीं बनाती भाई साहब। आज भी, आज तक पैसे का तो बहुत जमाना ऊपर आ गया है। आप अपने बेटी दामाद को आशीर्वाद दीजिएगा, राम सीता की जोड़ी बनी रहे, है कलेजा। भारतवर्ष का कोई बाप ये हिम्मत नहीं कर सकता है कि अपने बेटी दामाद को कहे राम सीता की जोड़ी बनी रहे, आशीर्वाद दे। भारतवर्ष का कोई बाप ये हिम्मत नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए उसको मालूम है कि उसकी बेटी को कष्ट हुआ है, सीता को कष्ट हुआ है। आप आशीर्वाद दीजिएगा अपने पतो, आप बहू को तो दे दीजिएगा तुरंत, बेटा बहू को तो तुरंत दे दीजिएगा। काहे कि अमूमन ससुर सास मनाता है उसका बेटा बहू जल्दी घसक जाए, या इधर से उधर हो जाए या उधर से इधर हो जाए। सामान्य मैंने हमको जो एक्सपीरियंस है तो हम ही लोग बोलेंगे, जो हमको अपने बाप माई से मिला है हम बोले। लेकिन बेटी दामाद को जरा हिम्मत करिए तो आशीर्वाद देने का कि राधा और कृष्ण की जोड़ी बनी रहे। आपको मालूम है कि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी, राधा नहीं थी। राधा तो उनकी मामी थी, और जिनको जगत जानता है राधा के रूप में। तो हमारी बेटी तो को छोड़ के सारा दूसरा लड़की कर लेगा, सारा इसको कौन आशीर्वाद दे रही? और आज तक भारतवर्ष का नियम है, आशीर्वाद दिया जाता है तो शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे। आज भी कोबर में लिखाता है शिव पार्वती, राधा कृष्ण और राम सीता नहीं लिखा जाता है। कहाँ आशीर्वाद देते हैं शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे, जबकि आपको मालूम है कि शिव को खाने को नहीं था। कहानियों में जो सुना वही ना मालूम होगा। आपको मालूम है कि विरोध हुआ था शादी का, इसलिए कि वो जिससे शादी होने जा रही है वो भिखमंगा है, उसके पास रहने को नहीं जा रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, निहंग है। सुना पार्वती को जाकर के नारद ने समझाया था कि नहीं समझाया, या जिसने भी समझाया। ये मालूम है कि उस महादेव के लिए के पास कोई व्यवस्था नहीं है, और उनकी पत्नी, जब महादेव के पास नहीं है तो उनकी पत्नी के पास कहाँ से होगी? और वो सारा माथा उसका तो ठीक नहीं रहता है। एक बार भगवती ने बहुत चढ़ाया तो एक महल भी सोने का विश्वकर्मा को कह के बनवा दिया। विश्वकर्मा अपने विश्वकर्मा को कह के बनवा दिया। गृह प्रवेश आया तो वो रावण के पिता का जो कहानी है, रावण के पिता पुजारी बने, महादेव का गृह प्रवेश था। पुजारी ने कहा कि हुजूर दान दक्षिणा कुछ, कहा कि जो मांगिए रावण जी, विश्वशर्मा जी जो मांगिए सो दे देंगे। कहा कि हुजूर गृह प्रवेश जिस महल का होगा वह दे दीजिए। महादेव ने कहा तथास्तु। झंझटे खत्म। जिस घर का गृह प्रवेश हुआ वह पंडित जी को दान में जा। भगवती बहुत चढ़ाई थी कि एक महल बने, सब सखी सरस्वती लक्ष्मी हमको कोसते रहती है। तो महादेव ने कहा छोड़ो, ये सब लफड़ा में गाला पड़ती है, दुनिया के झंझट में मत पड़ो यार। मानी नहीं हो।
क्रिया चरित्र जानवर करते हैं, जब रुस जाएगी तो रुस जाएगी। महादेव ने बनवाया गिरि प्रवेश में, रावण के पिता को पुरोहित बनाया। पुरोहित ने कहा दान दक्षिणा पूजा के बाद, तो महादेव ने कहा जे मांगिए से, तो कहा कि जी महलवे दे दीजिएगा तथा तब भी इतना जानने के बाद भी आप आशीर्वाद देते हैं कि शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे। काहे देते हैं भाई साहब? शिव जैसा निहंग, शिव जैसा भुक्खड़, शिव जैसा तस्वीरों में जिसको एक कपड़ा नहीं है, यही ना हम लोग जानते हैं। हम लोगों को यही सूचना है ना। ठीक है वो त्रिलोकी नाथ है, लेकिन श्मशान के वासी हैं। सब कुछ है वो दे सकते हैं, अपने पास तो उनको कुछ नहीं है। तब काहे आशीर्वाद देते हैं कि शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे? इसीलिए कि आपको पता है दिल मिलते हैं तो सुख आता है, दिल मिलते हैं तो खुशियां आती हैं। दौलत से खुशियां नहीं आती। पैसा आपको नींद नहीं दे सकता, पैसा आपको प्रेम नहीं दे सकता। आपको प्रेम जब भी मिलेगा तो दिल से मिलेगा। शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे, इसीलिए आशीर्वाद हम आप देते हैं। भारतवर्ष आज तक चल रहा है, किसी को हिम्मत नहीं है कि अपनी बेटी दामाद को, बेटा पतों को तो दे देगा सालों, लेकिन बेटी दामाद को वो आशीर्वाद दे दे कि राम सीता की जोड़ी बनी रहे, राधा कृष्ण की जोड़ी बनी रहे। ये साहस भारत के किसी आदमी में नहीं है, क्योंकि वो जानता है वो जब भी आशीर्वाद देता है तो शिव पार्वती का आशीर्वाद देता है। और जब जानता है कि शिव निहंग है, कुछ भी उनके पास नहीं है, मात्र इसी बात से आशीर्वाद दिया जाता है कि खेला तो प्रेम का है, खेला तो मोहब्बत का। कहा जाता है कि शिव ने कहा कि हे अवतांगी, मैं तुम्हारा नौकर हूं, इसीलिए शिव को कहा जाता है अवतांगी दासा। हे भगवती, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं। और भगवती ने कहा वरहु शंभु ने तो रहु कुंवरी। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा। एक तरफ है कि शिव को कहा गया अवतांगी दासा, हे भगवती मैं तुम्हारा नौकर हूं, और एक तरफ भगवती कह रही है कि जो है स्वामी है, तो खेला तो प्रेम का है, दौलत का थोड़ी। आपको नहीं पता है, मैं पटना में इतने दिन तक अफसर रहा हूं। बेली रोड के डिवाइडर पर, रोड के बीच में जो मोटा सा सीमेंट का बना रहता है उसको डिवाइडर बोलते हैं। बड़ी बड़ी सड़कों में बीच में रहता है ना सीमेंट का बना हुआ, उधर का ट्रैफिक उधर, इधर का ट्रैफिक इधर। बेली रोड के डिवाइडर पर, मैं वहां का मजिस्ट्रेट भी पटना का रहा हूँ 6 साल। बेली रोड के डिवाइडर पर बहुत सारे लोग जाड़े और गर्मियों में सोते हैं, और ऐसी नींद सोते हैं कि कभी कभी ट्रकें उसके देह पर चढ़ती हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। और पटने में 20% लोग जरूर होंगे, कोई सब नहीं होंगे, लेकिन 10% जरूर होंगे बड़े लोग जिनको नींद की गोलियों के बाद भी रात को नींद नहीं आती। बेली रोड के डिवाइडर पर मजदूर सोते हैं और उनको नींद आती है, और ऐसी गहरी नींद आती है कि बगल से चलने वाली ट्रक कभी दारू के नशे में ड्राइवर ने चढ़ा दिया तो 6-7 लोग मर जाते हैं। सोचिए, नींद को पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। नींद की गोलियां भी नींद नहीं ला सकती हैं आपको, पैसे से नींद की गोलियां खरीदें आप। खेला तो दिल का है, दौलत का नहीं। क्या बात हुई? घर के चर्चा करने में घर के लोग विरोध करते हैं। जैसा बताया गया कि ऐसी बात आई, क्या करिएगा? कुछ तो लोग कहेंगे, वो घर के हों या बाहर के हों, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे बढ़िया कपड़ा पहनिए, कहेगा झमकावती अरे, खराब कपड़ा पहनिएगा सब दरिद्रिया का रे। अरे बहन से सब पहने तो जिसे ना बता। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और आपको तो भाई साहब विरोध करके छोड़ देते हैं।
मुझको तो महादेव महादेव करते करते सारी संपत्तियों से मेरे पिता ने अलग कर दिया। पहली बार ये भूखंड खरीदा है मैंने पेंशन के पैसे से। अब पेंशन का पैसा 0 पर आ गया। अब मकान जितना बना है उतना ही दूर तक बनेगा। वैसे भी मैंने प्रण किया है कि जब तक महादेव के मुख्यालय की नींव पर कुदाल नहीं चलेगी, इस जमीन में कुदाल नहीं चलेगी। तो आपको तो भोगना नहीं पड़ा, आपको सुनना पड़ा है, मुझको तो भोगना पड़ा है। बड़ी जमीन है मुझको, बहुत मकान है मेरे बाप को, सब मैंने छोड़ दिया। यहाँ तो किराए के मकान में रहता हूँ। तो विरोध से क्या होगा? बाधाएं आपको रोकती नहीं हैं, बाधाएं आपको साहस देती हैं चलने का। जिनको चलना होता है ना, वो पहाड़ को सीढ़ियां बनाते हैं, और जिनको नहीं चलना होता है ना, उनके लिए सीढ़ियां पहाड़ बनती हैं। मैंने देखा पटना में बहुत अफसर लोग हमको कहते थे कि सर आपके आने का बहुत मन करता है। हम कहा कि सर लेकिन आप 2 मंजिला पर रहते हैं ना, सीढ़ियां देख के हिम्मत नहीं करता। हमको बताओ, देखिए। और मैं 10 साल 11-12 साल का था, और मुंगेर के उस पहाड़ पर जहाँ काली मंदिर है, रात के 1 बजे चढ़ता था और सुबह 3 बजे लौटता था। कोई सीढ़ियां नहीं थी, पत्थर भी हाथ मेरे कट जाते थे अंधेरे में। जिनको चढ़ना होता है ना, शेरपा तेंजिंग एवरेस्ट पर चढ़ा के मैं उसे मिला हूँ। जब मैं मिला था छोटा था, उस समय 3रा-4था में पढ़ता था, उसमें बहुत बूढ़ा हो गया था जो एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ा, मैं उससे मिला हूँ दार्जिलिंग में। जिनको चढ़ना होता है ना अपनी ऊंचाइयां, वो चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं लोग, और चिंता नहीं करते हैं कि कितने अवरोध आएंगे, कितने तूफान आएंगे। शेरपा तेंजिंग चढ़ा कि नहीं चढ़ा एवरेस्ट पर? उस समय तो कोई विज्ञान उतना बड़ा भी नहीं था, कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं था कि उसकी सुरक्षा में जाता। शेरपा तेंजिंग चढ़ा। तो बाधाएं तो आपको उकसाती हैं आगे बढ़ने। जो साहसी होते हैं ना, बाधाओं को देख के कहते हैं कि अब न मजा आई यार। तो चिकनी मिट्टी पे आप नहीं चल सकते, फिसल जाएंगे आप। खुरदुरी मिट्टी ही आपको आगे बढ़ाती है। बाधाएं आपको आगे चलने का मौका देती हैं, साहस देती हैं। इसका उत्तर तो कोई दिया? मंडल जी, मोनू जी या मंडल जी दी? चलो अब घर को चलते हैं, लेकिन घर को तो चले हम लोग जरूर। महादेव का काम जरा बढ़ाए। कर आप ही रहे हैं, महादेव नहीं कर रहा है। महादेव को करना होता तो 10,000 साल से नहीं किया। महादेव नहीं किया है, कर आप ही रहे हैं। वैसे भी गुरु का काम शिष्य ने करेगा, दूसरे को क्या करेगा? उसका क्या मतलब? कर हम ही लोग रहे हैं, करेंगे हम ही लोग। हमको आपको उस महादेव का काम करना चाहिए। इस मानसिकता में आना चाहिए हमको आपको कि हम लोग महादेव का काम करें। और न काम आपसे पार लगता है तो उस महादेव से दया मांगे। यह सोचें जरूर कि शिव मेरे गुरु हैं, वो मुझ पर दया करें, अपने काम के लिए दया करें, वो मुझ पर दया करें। और दया होगी, आप मांगिए। महादेव के काम के लिए आप दया मांगिए, दया होगी। वो नहीं करेगा तो हम अपने स्वरूप से कर देंगे, लेकिन करिए। आप सबों को मेरा प्रणाम।